फुल मार्क्स से पास होने वाले और 33 से कम मार्क्स से फेल होने वालों की क्या नियम? जो फुल मार्क्स से पास होंगे वो तो 8 ही है, और जो 8 हैं वो जब से ज्ञान में आए होंगे, जब से बाप को पहचाना होगा, तब से लेकर अब तक नष्टो मोहा होंगे अपनी देह से, मना अपनी पेट की परवरिश से। नष्टो मोहा होंगे अपनी देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से। ये पहनना है, वो पहनना है, ये चाहिए, वो चाहिए, या इन चीजों में लगाव होगा, या सर्विस से लगाव होगा? बताओ। सर्विस से लगाव होगा, उनका कोई और चीज में लगाव नहीं होगा। और 33 मार्क्स से कम पास होने वालों का लगाव होगा। और सतयुग में जो अच्छे अच्छे पक्षी होते हैं तो उनकी जनरेशन कैसे पहुंचती है? जनरेशन कैसे पहुंचती? जनरेशन कैसे पहुंचती है माने? देवताओं में तो वाइब्रेशन से जनरेशन होती है 4.5 लाख। माने पैदाइश कैसे होती है? हैं? दृष्टि से पैदाइश होती है? हैं? सभी में। जैसा मनुष्य कर्म करता है, मनुष्यों का जैसा वाइब्रेशन होता है, वैसा वाइब्रेशन सभी प्राणियों में जाता है। मनुष्य सुधरता है तो सभी प्राणी सुधरते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो मनुष्यों का वाइब्रेशन सभी प्राणियों में जाता है। जैसे जंगल में भी जानवर रहते हैं, कहीं कहीं मनुष्य भी रहते हैं, और शहरों में भी मनुष्य रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। ज्यादा बीमार कहाँ पड़ते हैं? बाबा क्या मत है? शहरों में ज्यादा बीमार पड़ते हैं, जानवर भी बीमार ज्यादा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य विकारी बन गए हैं। जास्ती विकारी होने के कारण बीमार भी जास्ती पड़ते हैं। उनका वाइब्रेशन शहरों में रहने वाले जानवरों में भी जाता है। और जंगलों में ज्यादा बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि वहां मनुष्य है ही नहीं इतने। और शरीर उनके भी सुरक्षित रहते हैं। इनके जैसे 4.5 लाख के सुरक्षित रहते हैं। अरे 4.5 लाख मनुष्यों में जानवरों जैसी प्रवृत्ति वाले नहीं हैं जो आखिरी जन्म में जाके जानवरों जैसे बन जाते हैं, हैं? अरे सारी मनुष्य सृष्टि का एक बीज है या 4.5 लाख बीज है आखिरी? एक बीज। तो उसे एक बीज में 84 लाख योनियों के सारे संस्कार हैं या नहीं है? है ना? तो वो संस्कार बाद में फैलते रहते हैं और में। हाँ, 4.5 लाख बीज जैसे अंत में रहते हैं तो जानवरों के कोई बीज नहीं होते? इस सृष्टि में पहले देवताएं होते हैं या जानवर जैसे मनुष्य होते हैं? ऐसे ही है, पहले श्रेष्ठ होते हैं, फिर जैसे जैसे नीचे गिरती जाती हैं आत्माएं, वैसी वैसी भ्रष्ट आत्माएं और ऐड होती जाती हैं। और
बाबा एक वार्ता में बताया था कि मेरा भी इस सृष्टि रूपी ड्रामे में पार्ट मूंझा हुआ है जिसकी संगम युग में शूटिंग होती है। मेरा भी। कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहा है। जैसे और शिव बाबा में तो दो आत्माएं हो गई, शिव जो सदैव ज्योति बिंदु है और बाबा जो सदैव साकार है। तो कौन बोल रहा है? आत्मा एक ही बोलेगी या दो आत्मा इकट्ठी बोलेंगी? कौन बोल रहा है? फिर बोलो। जो अभी बोला वो महावाक्य बोलो फिर से। इस सृष्टि रूपी ड्रामे में पार्ट मूंझा हुआ है जिसकी संगम युग में शूटिंग होती है। हाँ, कौन सी? जो आत्मा बोलने वाली शिव ज्योति बिंदु है वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर शूटिंग भी करती है और 5000 वर्ष के ड्रामा में भी पार्ट बजाती है। फिर है संगम युग में उनका पार्ट। तो ये वाक्य कहाँ से ले लिया? वार्तालाप में आया। वार्तालाप में आया। वार्तालाप में दोनों तरफ की वार्तालाप होती है। और भक्ति मार्ग में 9 भक्ति होती है। भक्ति मार्ग में 9 भक्ति होती है। ज्ञान मार्ग में 9 योग होता है। तो पाप कटते हैं। धा माने प्रकार। 9 धर्म पिताएं हैं जो बाप से प्राप्ति करते हैं। तो 9 धर्म पिताओं की शिखामणि में कुछ न कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? तो योग की शिखामणि में भी अंतर हो जाता है। जो पहले नंबर का मनुष्य सृष्टि का धर्म जो पिता है, प्रजापिता, जिसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला बाप प्रवेश करता है, उसमें उसकी समझानी में, और जो आर्य समाज का धर्म पिता है उसकी समझानी में अंतर होगा या नहीं होगा? फिर योग में भी अंतर होगा या नहीं होगा? योग में मैच्योरिटी करेगा या नहीं करेगा? अरे करेगा। पर ये बोला है कि जिससे तुम्हारे पाप कटते हैं। हाँ, पाप तो नंबरवार ही कटेंगे कि सबके 100% कटेंगे? आर्य समाजियों के 100% पाप कटेंगे? नहीं कटेंगे। और बाबा रावण के सिर पर जो गधा है वह देहाभिमान की मिट्टी में लौटने वाला गधा। हाँ, जो रावण के 10 धर्मों से कनेक्टेड मुखों का भी सरपरस्त बड़े से बड़ा गुरु है। जो रावण के 10 धर्मों से कनेक्टेड मुखों का भी सरपरस्त बड़े ते बड़ा गुरु है, जिसकी बुद्धि में अभी तक नहीं बैठता कि गीता का साकार भगवान कृष्ण नहीं शिव शंकर भोलानाथ है। वही राम वाली शरीर के द्वारा देह अभिमानी होने का भी पार्ट बजाता है। सर बाबा, प्रश्न होता है कि ब्रह्मा की सोल तो राम वाले शरीर में प्रवेश होते ही बीज रूप स्टेज को धारण करती है, तो लेकिन जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर धारण करके आती है। तो वो राम वाले शरीर में कैसे देहाभिमान का पार्ट बजाती है? जब राम वाली आत्मा है वो अपूर्ण कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? तो ऑटोमेटिक वो आत्मा अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण कर्म करेगी या संपूर्ण कर्म करेगी? जब राम वाली आत्मा ही अपूर्ण है तो उसमें जो प्रवेश करके कार्य कर रही है वो भी अपूर्ण, इसलिए ऐसा है। तो राम वाली आत्मा को तो निश्चय बुद्धि है। हाँ, कृष्ण वाली आत्मा को मिस्टेक नहीं होती है। वो इंटरफियर करके नहीं बोल रही है। बाप बोलता हो, टीचर बोलता हो, बड़ा बोलता हो,
तो जो समझदार है वो इंटरफियर करेगा? नहीं करेगा। हाँ, और ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो फर्स्ट नारायण में प्रवेश करके पाठ बजाती है। अच्छा, ठीक है। और अंतिम नारायण में गुजरात आदि में प्रवेश करके पाठ बजाती है। ठीक है। बाकी नारायणों में क्यों नहीं बजाती? बाकी नारायणों में तुम्हें कैसे मालूम प्रवेश करके पाठ नहीं बजाती? उन नारायणों के सामने बैठे हुए कभी तुम्हें अनुमान कैसे लगा लिया? मुरली में तो बोला है कि ये ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं तुम बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। क्या? मैं तो सिर्फ मुकर्रर रथ में ही हूं। और बाबा बाबा अंतरिक्ष कई सारे हैं, तो बाबा सभी आकाश गंगा के पिता हैं कि केवल इस आकाश गंगा के पिता हैं जिसमें हम रहते हैं? वो आकाश गंगा जड़ सितारों की है और ये आकाश गंगा ऐसे आत्मा रूपी सितारों की है जो ऊंची स्टेज में रहकर पुरुषार्थ करते हैं। चैतन्य सितारों की गंगा है। बाप कौन से सितारों को पढ़ाते हैं? चैतन्य सितारों को पढ़ाते हैं। और हम पतित बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं, हमको कैसे पता पड़ेगा? हाथ उठाना। हाँ, हम पतित बन रहे हैं हाँ, या पावन बन रहे हैं, हाँ। हमको कैसे पता पड़ेगा? पतित बन रहे हैं माना खुशी उड़ जाएगी, निश्चय निश्चय के डोले में डोलते रहेंगे, दुगाड़े में फंसे रहेगी बुद्धि। और पावन बन रहे हैं तो निश्चय बुद्धि विजय का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। जैसे युद्ध करते हैं ना, तो जब जिनकी विजय होती है उनको खुशी रहती है या दुखी हो जाते हैं? खुशी रहती है। और बाबा भक्ति से आता है ज्ञान है, पहले भक्ति होती है। भक्ति से आता है ज्ञान नहीं, राम से आता है ज्ञान और रावण से आती है भक्ति। उल्टा बोलते हैं। भक्ति से आता है ज्ञान, भक्ति से ज्ञान नहीं आता है। जिन्होंने पूर्व जन्मों में मुरली में क्या बोला? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। मुरली में बोला राम से आता है ज्ञान और रावण से आता है भक्ति। तुम इसे उल्टा बोल रहे हो। ये भी तो बताया कि जन जन्मांतर जिसने जितनी ज्यादा भक्ति की होगी हाँ, उतनी ज्यादा ज्ञान उठाता है। वो कहाँ से आएगा ज्ञान? उठाता तो है, लेकिन वो जो आके गिरा है ज्ञान, ज्ञान का ढेर वो आया कहाँ से? फिर क्यों कहते हो भक्ति से आया? भक्ति माने रावण। भक्ति में होता है दिखावा, भक्ति में होती है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। दिखावा और अंधविश्वास ये रावण से आता है। तो ज्ञान से आता है वैराग्य। हाँ, असली वैराग्य क्या है कि नकली वैराग आता है? भक्ति माना अज्ञान, अज्ञान से आता है नकली वैराग और ज्ञान से आता है असली वैराग। इस दुनिया में भी रहो, घर गृहस्थ में भी रहो और बुद्धि उपराम रहे। इंद्रियों के कर्मों से उपराम नहीं होना है। इंद्रियां कर्म करें, लेकिन उन इंद्रियों के कर्मों में बुद्धि आसक्त न हो, लगाव वाली न बने। और लेकिन थोड़ी बहुत तो बुद्धि जाती है, कर्म करते हुए उसमें थोड़ी तो बुद्धि जाती है। हाँ, प्रैक्टिस पड़ी हुई नहीं 63 जन्मों की, क्यों नहीं जाएगी?
और बाबा अष्टदेवों में 8 नारायण प्रवेश करते हैं, तो उनका क्या क्रम है? क्या क्रम? क्या क्रम है? क्रम संगम युगी नारायण ब्रह्मा सतयुग का अव्वल नंबर का नारायण है, तो क्रम बन गया ना। इस्लाम धर्म का होगा वो दूसरे नारायण में आएगा। फिर तीसरा जो नंबर का होगा, जिसमें तीसरे नंबर का धर्मपिता प्रवेश करता होगा, वो तीसरे नारायण में प्रवेश करेगा। चौथे नंबर का जो धर्मपिता है वो कौन से नंबर में प्रवेश करेगा? चौथे नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा। और तो ये संगम युगी नारायण में हाँ, ब्रह्मा प्रवेश करता है। संगम युगी नारायण में जो ब्रह्मा प्रवेश करता है वो बड़ी अम्मा को तुमने धर्मपिता समझ लिया। नारायण अरे धर्मपिता अलग चीज और आधार अलग चीज। हाँ, और शिव बाप है धर्मपिता। अभी तक तुम्हारी बुद्धि में यही बैठा था कि ब्रह्मा है धर्मपिता। नहीं, धर्मपिता में अभी तो बोला, नारायण अभी बोला ना कि प्रजापिता में कौन प्रवेश करता है? ब्रह्मा प्रवेश करता है। अरे ब्रह्मा धर्मपिता नहीं है। अष्ट नारायण ब्रह्मा फर्स्ट नारायण तो है, लेकिन वो धर्मपिता नहीं है, वो आधार मूर्त है। हाँ जी। और पहले नंबर के अष्टदेव में प्रवेश करता है, तो सेकंड नंबर का जो अष्टदेव है उसमें ये धर्मपिताओं की बात कर रहे हो तुम नारायण कि नारायणों की बात कर रहे हो? प्रवेश करने वालों की। नारायण फिर नारायण प्रवेश करते हैं क्या? अरे ऊपर से आने वाले धर्मपिताएं, जो विधर्मी धर्मपिताएं हैं, वो नारायण वाली आत्माओं में प्रवेश करते हैं। तो नारायण वाली आत्माएं कमजोर हुई या पावरफुल हुई? हैं? कमजोर हुई। ये सभी नारायण कमजोर आत्माएं हैं। इसलिए जो परमपिता परमात्मा से भी सृष्टि पर आता है उससे डायरेक्ट वर्षा नहीं लेती। और बाबा ये धर्म पिताओं की आत्मा, जैसे इब्राहिम की सोल द्वापर यदि शूटिंग में आती है, लेकिन निश्चयात्मक ज्ञान नहीं उठाती। अंत में जब वह निश्चयात्मक ज्ञान उठाती है तो अपने फॉलोअर्स का उद्धार करती है। हाँ, प्रश्न है कि जब वह बाप का ज्ञान उठावे तो उन्हें देवी देवता के कुल में यानी त्रेता और सतयुग में आना चाहिए, या फिर और बाप ने द्वापर या कलयुग? और बाप ने टाइम लिमिट लगा दी हो तुम बच्चों के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, तो टाइम लिमिट पूरी हो गई, फिर आए तो क्या फायदा हुआ? तो प्राप्ति कम होगी या देवताओं जैसी प्राप्ति होगी? कम प्राप्ति होगी। तो ऐसे यहाँ तो टाइम लिमिट लगी हुई है। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, वो तो 2 यात्राओं के लिए बोला है। अरे सतो प्रधान जो देवताएं हैं वो 4.5 लाख नहीं बनते, 9 लाख नहीं बनते हैं? तो 2 कैसे कह दिया? फर्स्ट नारायण और नारायण तो कम कलाओं वाले भी होते हैं, या 16 कला संपूर्ण सब बन जाएंगे यहाँ संगम में हैं? अरे सभी नारायण जो हैं वो संगम में 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। और जो 16,108 की माला है उनमें जो 16,000 है वो कौन कौन से धर्म के? सभी धर्मों के 16,000 में फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं।
प्रिंसेस बनने वाले भी हैं और प्रिंस बनने वाले भी हैं। टोटल मिलाकर के 16,108 की बात बताई। तो सभी धर्मों के हुए ना, हजार 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 प्रिंस तो हजार प्रिंसेस, तो सभी धर्मों में मिला के कितने हो गए? 16,000। और बाबा, विक्रमाजीत बनने वालों की जो अवस्था होगी इसकी क्या निशानी होगी? है विक्रमाजीत अवस्था वालों की क्या निशानी होगी? अवस्था क्या है, कैसी होगी? वि माने विपरीत कर्म माने कर्म, विपरीत कर्म जिनके नहीं बनेंगे माने जीत लिया, तो उनकी अवस्था कर्म इंद्रियों पर जीत पाने वाले होंगे या हार खाने वाले होंगे? हैं? जीत पाने वाले। तो अनुभव नहीं होगा। जब चाहे तो इंद्रियों से कर्म करें और न चाहे तो न करें। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ काम है वो न करें। ईश्वरीय कायदे के अनुकूल काम है तो करें। और बाबा, भाई जोली को याद करो तो मन मनाभव हो जाए। हैं? भाई जोली को याद करो तो मन मनाभव हो जाए। भाई ज्योति, भाई जोली, भाई जोली, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हम 5000 वर्ष के चक्र में कैसे नीचे सर कर देते हैं, टांगे ऊपर हो जाती हैं, और कैसे जंप लगाते हैं तो फिर सर ऊपर की ओर हो जाता है, परम धाम की ओर हो जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे धाम की ओर हो जाता है, और पांव लात नीचे दुनिया की तरफ हो जाती है, 5 तत्वों वाली दुनिया की तरफ। 5 तत्वों से आकर्षित नहीं होती बुद्धि। बुद्धि किस तरफ आकर्षित होती है? बुद्धि माने सर। बायजोली में यही तो होता है। बायजोली में परिक्रमा करते हैं तो गुलाटी लगाते हुए जाते हैं, सर नीचे पांव ऊपर, फिर गुलाटी लगाई, पांव नीचे सर ऊपर, ऐसे परिक्रमा करते हैं। श्रेष्ठ आत्माओं का आना जाना किस इंद्रिय के द्वार से होता है? कौन सी आत्मा? श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं का आना जाना किस इंद्रिय द्वार से होता है? इंद्रिय के द्वार से। कौन सी इंद्रियों के द्वार से आत्मा का आना जाना होता है? आत्मा को आने जाने के लिए 10 इंद्रियां ही चाहिए, यह शरीर के कोई भी छिद्र से निकल सकती है। शरीर में 10 ही छिद्र होते हैं या अनगिनत छिद्र हैं, तो कहीं से भी जा सकती है। ऊर्ध्वगामी होगी तो ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी? ऊपर से जाएगी। अधोगामी आत्मा होगी, प्रैक्टिस पढ़ी होगी बार बार बुद्धि के गड्ढे में जाने की, तो कहां से जाएगी? नीचे से जाएगी। इसलिए गीता में बोला है ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मा को कभी नीचे न जाने दे। ऐसी स्मृति पक्की हो कि आत्मा कभी निम्नगामी महसूस न हो। और निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन किसे कहा जाता है और निर्बंधन बनने का उपाय क्या है?
बंधन डालने वाला कौन है और बंधन से छुड़ाने वाला कौन है? पहले ये तो जाने हैं। माया राम, माया रावण बंधन में डालने वाला है और एक बाप छुड़ाने वाला है। तो एक को पहचाना तो निर्बंधन बनेंगे या बंधन में बनेंगे? निर्बंधन हो जाएंगे। और एक को भूले और दूसरों को पहचान लिया, पकड़ लिया बुद्धि ने, तो द्वैत मत हो जाएगी या एक मत में बंधे हुए हैं? द्वैत मत में। तो द्वापर युगी बंधन वाले की शूटिंग कर ली। इसलिए आत्मा को अगर निर्बंधन बनाना है तो एक को पहचान करके एक ही मत पर चलना है। एक है बंधन से छुड़ाने वाला, क्योंकि वो कभी बंधन में नहीं बंधता है। हाँ, वो सदैव अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वो कौन है? एक ओंकार निरंकार, एक ही है। और बाकी सब है? अरे बाकी सब बंधन में बंधने वाले हैं ना। तो जो बंधन में बंधने वाले हैं वो दूसरों को निर्बंधन कैसे बनाएंगे? सारी दुनिया है रावण संप्रदाय, बंधन में बांधने वाली। एक बाप है, वो भी निराकार है, बिंदी। कहते हैं मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदी का नाम शिव है। कैसे पहचानेंगे? बिंदी तो देखने में नहीं आती, इतनी छोटी है। अणुअणियान सम, अणु से भी अणु है। कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? हैं? क्या पार्ट, क्या ज्ञान का पार्ट है? वो तो भूत प्रेत भी प्रवेश कर जाते हैं। गुलजार दादी में देखो जाके, पता नहीं लगता हाँ प्रवेश हो गया। बाप तो कहते हैं मेरे आने जाने का तो पता भी नहीं लगता, तो पहचानेंगे कैसे? हैं? सत्य की जानकारी कैसे पता चले ये सत्य है, ये असत्य है? हैं? ट्रांस में ज्ञान कौन सा? और तो आसाराम बापू जी ज्ञान सुनाते हैं, मुरारी बापू जी ज्ञान सुनाते हैं, सारी दुनिया के बड़े बड़े धर्मगुरु ज्ञान सुनाते हैं। वो कौन सा ज्ञान है? अरे उस निराकार ज्योति बिंदु को कैसे पहचानेंगे? की दुनिया तो स्वर्ग की दुनिया में परिवर्तित, जब परिवर्तित हो जाएगी तब पहचानेंगे। अरे है निराकारी स्टेज, निराकारी स्टेज क्या? निराकारी स्टेज, निराकारी स्टेज जो दिखाई देती है, जैसे धर्म पिता। हाँ तो भगवान हो गए। और गुरु नानक भी तो ऊपर की तरफ इशारा करते थे। वो कहते हैं वो ऊपर वाला है और तुम कहते हो गुरु नानक भगवान है। और निराकारी स्टेज नहीं थे गुरु नानक की, नहीं थी। फिर तो भगवान हो गए। वो भगवान नहीं। अरे अभी तो कहा निराकारी स्टेज से पहचानेंगे। सभी धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज होती है जब आते हैं तो। हैं? हाँ, आदि मध्य अंत, भूत भविष्य वर्तमान, वो त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। और भगवान त्रिकालदर्शी होता है। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं वो अपने पूर्व जन्मों की बात को भूल जाती हैं। और भगवान, भगवान जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण नहीं भूलता है, इसलिए वो याद रहता है। वो त्रिकालदर्शी है।
जो त्रिकालदर्शी है वो आकर के तीनों कालों का ज्ञान सुनाता है। पहले तुम ऐसे थे, पहले थे पहले, फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने, अब ऐसे बन गए, अब फिर वैसे ही बनोगे। और वो ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर जो ज्ञान सुनाता है पुस्तकों का ज्ञान सुनाता है? शास्त्र पढ़ करके सुनाता है। जैसे और सभी धर्म पिताएं हुए या धर्म गुरु हुए, पंडित मौलवी हुए, वो पढ़ करके सुनाते हैं कि बिना पढ़े सुनाते हैं? पढ़ करके सुनाते हैं। और भगवान पढ़ता नहीं है, वो तो ऑलरेडी जानता है, उसे पढ़ने की दरकार है ही नहीं। और अनूठी योजना जो छोटी किताब है जनरल पब्लिक को देते क्या क्या क्या? अनूठी योजना, बड़ी अनूठी योजना, हाँ, छोटी किताब है, ये जनरल पब्लिक को दे सकते हैं। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं तो बड़ी किताब भी दे सकते हो। 2 किताबें हैं, एक में चित्र है, एक में चित्र नहीं है। जो चित्र वाली है वो 5 रुपए की। बड़ी किताब का तो बताया VIP को देना है। आप किसे VIP समझते हैं, हमें कैसे पता चले? हम समझते हैं कि आप जो गरीब हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, गहराई से ज्ञान को पकड़ लेती हैं, उनको VIP समझते हैं। अब हमें क्या मालूम कि आप ज्यादा पैसे वालों को VIP समझते हैं, मिनिस्टर को समझते हैं, कलेक्टर को समझते हैं। हाँ, बाबा सनातन सनंदन सनत कुमार में सनत कुमार जो ब्रह्मा के मानसी पुत्र में सबसे बड़ा बताया गया है, हाँ, क्योंकि वह योगियों का भी योगेश्वर कहलाता है। हाँ। तो सनत बड़ा पुत्र पहला है या लास्ट वाला है? वो नामकरण है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान में नामकरण काम के आधार पर होता है। क्या? जो सनत कुमार है वो ज्ञान में बड़ा है, उम्र में सबसे छोटा है। पैदाइश ब्रह्मा से बाद में हुई है, लेकिन ज्ञान में सबसे तीखा गया। लास्ट सो फास्ट है, इसलिए बड़ा है। तो यही 4 बीज है ना, 4 धर्मों के। हाँ, तो इसमें सनत सनंदन सनत कुमार कौन है? सनत कुमार सबसे छोटा। और 4 बीज है ना, हाँ जी, वो चारों बीज जो 4 धर्मों से कनेक्टेड है, हाँ, तो उसमें पहला वाला जो है वो सनत कुमार है, सनत, हाँ, लास्ट वाला वो भी सनत कुमार। नहीं नहीं, कुमार नहीं शब्द, सनत, सनंदन, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और क्या बात है, भोपाल की माताएं आज बिल्कुल चुपचाप बैठ गई हैं। ऐसे समझ लिया कि भो माने पृथ्वी, पाल माने पालने वाले। पृथ्वी को पालने वाले तो जेंट्स बनेंगे, इसलिए उन्हीं को पूछने दो। हम तो जेंट्स नहीं है, इसलिए हम चुपचाप बैठेंगे। हाँ, हाय, है? बाबा ने बोला कि एक दिन टेलीविजन निकलेगा, हाँ, सभी तो देख नहीं सकेंगे। हाँ, फिर बाबा मूवी चला देंगे, हाँ, आवाज भी सुनेंगे। हाँ, कब होगा बाबा ये?
कब होगा? आपके घर में टेलीविजन नहीं रखा है? ये तो रखा है, हाँ, तो सुन रहे हैं। आवाज नहीं सुनते हैं? आदि में बोला बाबा, हैं? आदि में, आदि में क्या? आदि में बोला, आदि में बोला? शुरू में बोला, आदि में बोला कि आदि शुरू में आदि में बाबा ने बोला था। हाँ, बाबा ने मुरली में बोला। बाबा ने जो बोला वो भविष्य में प्रैक्टिकल में होना है या नहीं होना है, और नंबरवार होना है कि एक साथ टॉप में होना है, हैं? नंबरवार होगा। पहले लोकल टीवी में आएगा कि पहले जो अंतरराष्ट्रीय टीवी होगा उसमें आ जाएगा? तो लोकल में आया या नहीं आया है? जैसे लोकल टीवी होते हैं ना, टीवी चैनल, केबल, हाँ, केबल टीवी, तो उसमें आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो बाबा की बात सच्ची होना शुरू हो गई। बाबा ने जो कुछ बोला सब सच्चा होगा, उसे पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने बोला तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे, तो हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हैं? तुम्हारे, इनके नहीं, किनके? तुम्हारे। तो तुम उस समय जिंदा रहोगे या मर जाओगे? हैं? जब मर जाओगे तो तुम्हारे रहेंगे, हैं? तब नहीं रहेंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तो इस बात को बार बार पूछेंगे, हैं? पूछेंगे, माने अभी बुद्धि में इस बात का निश्चय नहीं बैठा है, पूछने की दरकार ही नहीं। वो तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा का जो भी वाक्य है वो पत्थर की लकीर है, वो सच्ची साबित हो करके ही रहेगी। उन बातों को कोई टाल नहीं सकता। और बाबा, जब भी कोई हमें कोई वस्तु देता है तो कैसे मालूम चलेगा कि वो अपना प्राप्ति का पूरा कर रहा है या हम लोग बोझा चढ़ रहा है? एक बार फिर बोलना। कोई भी जब भी हमें कोई वस्तु देता है, हाँ, कैसे मालूम चलेगा कि वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है या फिर हम पर बोझा चढ़ रहा है? आप अगर मांगते हैं, मांगने का इशारा देते हैं कि हमें ये चीज दे दो, तो आपके ऊपर बोझा चढ़ रहा है। वो बिना मांगे ही आपको दे रहा है और खुशी खुशी दे रहा है, और ईश्वरीय सेवा के लिए दे रहा है। काय के लिए दे रहा है? ईश्वरीय सेवा के लिए दे रहा है। तो आपके ऊपर बोझा चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। हाँ। हमारे खुद के लिए दे रहा हो तो? हैं? खुद के लिए दे रहा हो तो सेवा के लिए ना देकर खुद के लिए दे रहा हो? आप स्वार्थ के लिए यूज करेंगे, आप स्वार्थ के लिए यूज करने के लिए लिया नहीं, हमने खुद दिया। आपके रथ को पोषण करने के लिए दिया, उसका रथ से कोई लगा होगा? नहीं तो इतने रथ बैठे हुए हैं, औरों को दे देता है? सगे संबंधी हो? हाँ, सगे संबंधी भी हो तो सगे संबंधी एक ही होते हैं? सगे संबंधी ढेर के ढेर होते हैं कि एक ही होता है? तो एक को ही क्यों दिया? अरे लगाव साबित हुआ ना, तो हिसाब किताब बनेगा। ये यज्ञ है, यज्ञार्थ जो अर्पण किया जाता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। और यज्ञ है तो यज्ञ पिता भी होगा। अरे
इस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसका यज्ञ? कृष्ण ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ, सरस्वती ज्ञान यज्ञ। क्या नाम दिया? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र किसे कहा जाता है? कौन से देवता का नाम रुद्र है? शंकर का नाम रुद्र है। लेकिन यदि वो ज्ञान में है ही नहीं तो फिर वो ज्ञान में कैसे देगा? देने वाला ज्ञान में अगर नहीं हो तो देने वाला ज्ञान में नहीं है, देगा वो ज्ञान में ना चल। आपने किस लिए यूज किया? उसने तो दिया, देने वाला दे गया। यह ज्ञान में है या नहीं है, लेकिन आपने किस लिए यूज किया? अरे रथ के लिए यूज किया या परमार्थ के लिए यूज किया? परमार्थ के लिए। अगर परमार्थ के लिए यूज किया जाए तो आपका कोई हिसाब नहीं बनेगा उसके साथ। और बाबा एक काकभूषण जी ने गरुड़ जी को रामायण की कथा सुनाई। अच्छा, इसमें कौन है? उनका नाम क्या दिया सुनाने वाले का? कागे किसे कहा जाता है? कौवे को। एक कौआ नाम क्यों दिया है? शोर मचाता है। ये गरुड़ पुराण है। बड़ी बड़ी रोचक बातें लिखी हुई हैं। सारी झूठी बातें हैं कि सच्ची बातें हैं? सारी झूठी बातें, फालतू काऊ 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 काऊ। और बाबा यह पूरा संगम युग यानी 1936 से 2036 की शूटिंग पीरियड है। यानी जो आत्मा जब से एडवांस ज्ञान में आती है तब से उसकी शूटिंग होती है। लेकिन जब विष्णु एडवांस में नहीं आई थी तब शूटिंग नहीं हो रही थी। देवी देवता बनने की शूटिंग हो रही थी ना, तो ऐसे क्यों कहते हैं कि एडवांस में जब से आती है तभी से शूटिंग होती है? देवी देवता बनने की। हाँ हाँ, शूटिंग तो हो रही है ना शुरुआत से ही। हाँ। लेकिन जब विष्णु प्रत्यक्ष होते हैं यानी वैष्णव देवी आती है तब से प्रैक्टिकल कार्य शुरू होता है। हाँ, प्रैक्टिकल माना देखने में आता है। तो नंबर बाद देवी देवता बनते हैं। हाँ। जब शूटिंग का प्रैक्टिकल कार्य तब शूटिंग और प्रैक्टिकल कार्य एक साथ कैसे संभव? एक साथ कैसे संभव? एक साथ का मतलब क्या? जो नई आत्माएं आ रही है उनकी भी शूटिंग उनकी कैसे हो जाएगी? जो 2018 के बाद जो आदि में थे उनकी पहले होगी, या जो बीच में आ गए अंत में आएंगे उनकी पहले होगी? जो आदि सो अंत। और हाँ, जो ज्ञान में आते उनकी भी तो शूटिंग। हाँ आते हैं, लेकिन देखना है कि वो परमधाम से आदि में उतरने वाली आत्मा है या शूटिंग पीरियड में आदि में ज्ञान में आने वाली आत्मा है या बाद में ज्ञान उठाने वाली आत्मा है। शूटिंग तो 2003 में खत्म हुआ, 2003-4 में। और रुद्रमाला के हिसाब से शूटिंग खत्म हुई, संकल्पों के हिसाब से शूटिंग खत्म हुई या प्रैक्टिकल में हुई? फिर शूटिंग कब तक चलती रहती है? जब तक ब्राड ड्रामा शुरू न हो तब तक शूटिंग चलती ही रहती है, रिफाइनिंग होती ही रहती है। वो शूटिंग शुरू कब होती है? 36 से। अभी तो आपने कहा जो एडवांस में आते हैं उससे पहले शुरू हो जाती है। हो गई ना, 36 से शुरू। 76 से पहले शुरू नहीं हो गई? हाँ हाँ, तो सभी आत्माओं की शूटिंग शुरू हो जाती है 36 से, जो एडवांस में आने वाली है। एडवांस में वही आएंगे जो फर्स्ट में थे, वही लास्ट में आएंगे, या जो फर्स्ट में थे ही नहीं वो आएंगे? जो फर्स्ट में थे वो लास्ट में आएंगे। तो उनका प्रैक्टिकल कार्य कैसे शुरू होगा? हैं? उनका प्रैक्टिकल कार्य शुरू होगा। प्रैक्टिकल कार्य वैष्णो देवी के सहयोग से होगा। वैष्णवी सहयोगी उनकी बनती है या नहीं बनती है? हैं? बनती है।
सभी चंद्रवंशी तो सहयोगी नहीं बनते। अरे वैष्णव देवी और उसकी सहयोगी भुजाएं ही सहयोगी बनती हैं या सभी चंद्रवंशी सहयोगी बनते हैं? वैष्णव देवी सहयोगी बनती है। तो जो सहयोगी बनते हैं उन सहयोगियों के सहयोग से काम सारा होता है। हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग से सारे कार्य संपन्न होंगे। और वो कौन सी दवाई है जो अशांति और हलचल के समय सबके मन में बिठाकर बेफिक्र बादशाह बना सकती है? बेफिक्र बादशाह बना सकती है। ये तो वाइब्रेशन की दवाई है। योग से ऐसा वाइब्रेशन जब बनेगा तो कुछ बोलने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, कुछ भाग दौड़ करने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, कर्मेंद्रियों से कुछ कर्म करने की दरकार नहीं रहेगी। शंकर क्या करता है? मुरली में क्या बोला? शंकर क्या करता है? कुछ नहीं करता है। अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है कि बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से करना धरता है, करना धरना होता है। शंकर कुछ करता ही नहीं, लेकिन शंकर है या नहीं है? है और करता कुछ नहीं। अरे है लेकिन वो कर्मेंद्रियों से करता है क्या? याद के काम जो है कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि की चीज है? बात है मन बुद्धि की बात है। तो वाइब्रेशन से सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो बोला जो देखे जो सुने। मेरे मुख से 2 शब्द भी सुना, इसके मुख से नहीं। क्या? तेरे मुख से नहीं, मेरे मुख से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? मेरे कहने वाला कौन? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, जो सदैव स्वस्थिति में रहने के कारण स्वर्ग स्थापन करने वाला है। उस आत्मा के मुख से, उस आत्मा ने जो मुख लिया है उसके मुख से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। ऊंच पद पाए या ना पाए, आवेगा जरूर। हाँ, स्वर्ग तो त्रेता के अंत तक होता है। हाँ, बाप जो है वो संपूर्ण बनने का संदेश देता है, संपूर्ण बनने की आकांक्षा रखता है। 16 कला संपूर्ण बनाता है या 8 कला संपूर्ण बनाता है? तो कहाँ की बात होगी? है जो 9 लाख का स्वर्ग है उसकी बात है। और यदि कोई हमसे अपेक्षाएं रखता है और हमें उससे कोई अपेक्षा नहीं है तो उसकी क्या त्रुटि होगी? तो एक पक्षीय बात हो गई। कोई एग्रीमेंट होगा तो 2 तरफ से एग्रीमेंट होगा तब काम होगा, या एक तरफा होगा तो काम हो जाएगा? है 2 तरफ से होगा तभी काम होगा। या तो जोर जबरदस्ती करने वाला हो, जोर जबरदस्ती भी कर लेते हैं ना, तो होता है। लेकिन वो पाप कर्म होगा या सत्कर्म होगा वो तो पाप कर्म हो जाएगा।
ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो भगवान का जो नाभि ये 20 सेंटर है नाभि, तो इसमें 14,000 नसों नाभि मतलब खराब करना अच्छी नहीं। तो अब भाई होशंगाबाद भी 20 सेंटर में है। होशंगाबाद भी 20 सेंटर में है। 20 सेंटर में है। सेंटर में, भारत के सेंटर में है होशंगाबाद। इससे कोई कनेक्शन है क्या? 16,000 नसें नाड़ियां हैं, तो उसमें लास्ट नंबर की भी होगी कि नहीं होगी? है? और चारों तरफ दुनिया में घूम लिए और बीच सेंटर तक नहीं पहुंचे, तो 16,000 की संख्या पूरी होगी? है? हो जाएगी? अरे बोलो ना। हाँ, तो ये लास्ट है। और इसलिए इसका नाम ही ऐसा रखा हुआ है, हुस हुस अंग आबाद। क्या ये ऐसा अंग है? क्या ऐसा कोई छेड़ देता है तो कहते हैं हुस, ऐसा अंग वो भी आबाद हो जाएगा। है कौन सी इंद्रिय का अंग है? काम इंद्रिय का अंग है। और ये कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। आप समझ गए? होशंगाबाद बहुत याद आता है, लगता है। चक्कर ज्यादा काट रहे क्या? हैं? वहीं रहते हैं? अच्छा। हाँ, और वो अपने को इस्लामी कहते हैं? इस्लामी कहते हैं, इस्लामी पहले मरेंगे। इस्लामी पहले मरेंगे? पहले मरेंगे का अर्थ क्या लगा रहे हैं? हाँ, देवान से पहले मरेंगे, ठीक बात है। पहले जिंदा कौन हुए थे सब धर्मों के बीच में? जितने भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों के बीच में पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन जिंदा हुए, कौन जन्म लिया? तो जिन्होंने पहले जन्म लिया वो पहले मरेंगे। ये आप तो बाबा कोई करते हो साथ हैं? और काम काम किसके करते हैं? अरे मुसलमान है तो मूसल को मानते हैं या भगवान को मानते हैं? हैं? किसका काम करते हैं? बोलते नहीं पूरा पूरा है, छुपा छुपा के ज्यादा रखते। हाँ बोलो। दीवार बना रखी है वो लोग, दीवार बना रखी है। कन्या माताओं की अलग, भाइयों की अलग, कुटिया की दीवार बना रखी है। दीवार बीच में दीवार बना रखी है। कहाँ? रहने कन्याएं माताएं भी रहती है वहाँ, और भाई लोग अलग रहते हैं। तो क्या हुआ? भट्टी भी चढ़ाते हैं। तो क्या हुआ? माने आप रचे पचे हैं अच्छी तरह से। समझाने गया। आप समझाने गए थे, फिर क्या हुआ? समझे? समझ में आया? यहाँ नहीं आया, यहाँ आप आ गए। उनकी बात समझ के आप आ गए यहाँ पूछने के लिए। उनकी सारी बातें पूछ लो। प्रभावित है उनसे। आप प्रभावित हैं उनसे? उनकी प्रजा बन जाएंगे? ये तो निश्चित है। कुआ प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा? हैं? तो आप प्यासे हैं, आपकी प्यास पूरी नहीं हुई है, भगवान आपको नहीं मिला है। नहीं, जो वहां जाते हैं वो। हाँ वही उनकी प्यास पूरी नहीं हुई, तो जिसको कुआ समझा उसके पास पहुंच गए। नहीं, मैं नहीं गया। नहीं मेरी नहीं। इधर उधर भटकने की क्या दरकार है? देखो गीता में श्लोक आया, यावान अर्थोदोपानेषु, जिसको बड़ा मान सरोवर मिल गया, शुद्ध जल वाला,
उनको समझाना, मुरली पॉइंट से समझाने में सुनते। और धर्म वाले पहले समझेंगे या आपके धर्म वाले पहले समझेंगे? नहीं, जो बाबा को याद कर रहे हैं, याद तो इस्लाम धर्म वाले भी करेंगे और आर्य समाज भी करते हैं ना। यही भी सुनते हैं, याद भी करते हैं, तो उनको तो समझाना है। अच्छा, अपने घर परिवार को पहले नहीं समझाना है? वो हमारा घर परिवार है नहीं ना, उससे पूर्ति हमारी वर्तमान की नहीं होगी ना। नहीं, सभी को समझ। वर्तमान आशाओं की पूर्ति जहाँ होगी पहले वो तो कर लें। कौन सी आशाएं रह गई अभी जो सूर्यवंशियों में पूरी नहीं हो रही हैं? और बाबा शंकर को हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाते हैं, यानी वो पुरुषार्थी है। और लेकिन जब वो विष्णु और नारायण बनते हैं तो भक्ति मार्ग में उनका गायन और पूजन होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो शंकर की मूर्ति की भी पूजा होती है। भक्ति मार्ग में अभी शंकर के मंदिर हैं, जहाँ शंकर हो शिवलिंग न हो। अरे जहाँ शंकर हो गया शिवलिंग हो गया। सिर्फ शंकर की मूर्ति का मंदिर हो, शिव न हो, है? तो फिर मतलब अधूरे रूप का पूरे रूप का दोनों का नहीं। शंकर है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। उसके अंदर जो पुरुषार्थी है उसकी पूजा नहीं होती, और उसको एक बार शाप भी मिला। क्या? शास्त्रों में आया है कि तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। तो कोई तो टाइम रहा होगा ना, वो टाइम द्वापर के आदि का होगा या कलयुग के अंत का होगा? है जब मंदिरों में शंकर की मूर्ति मिलती नहीं, पूजा जिसकी पूजा होती हो, वो मंदिर नहीं मिलता जहाँ सिर्फ शंकर की मूर्ति हो। द्वापर के आदि में था, सोमनाथ मंदिर था, उसमें शिवलिंग भी था, शंकर की मूर्ति भी थी। उस मूर्ति को तोड़ करके उसने क्या किया? मुसलमान राजा ने अपने दरवाजे की सीढ़ियों के ऊपर उल्टा जाके रख दिया, सीढ़ी बना के। उसमें पांव रख करके चढ़ता था, पांव रख के उतरता था। इसलिए बोला ये मुसलमान हमारे पुराने दुश्मन है। बाबा, ये जो दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था, दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था, दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था, तो उनको किसी को भी सजा नहीं मिली। इसका बेहद में क्या, इसका ज्ञान से कैसे टैली करेंगे इसको? उनको सजा नहीं मिली? ज्ञान में ऐसे बहुत हैं जिनको सजा नहीं मिल रही है? मिल रही है सजा। और हाँ, पर्सनल बातें बाद में पूछना। ओम शांति।